गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से ज्ञान भक्ति का अंतर पूछ रहे हैं। और ज्ञान भगति कर भेद सुनो सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पद प्रीत सदा अवछीन। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी दूसरा भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अवछिन्न लगातार एक रस प्रेम हो जाता है। तो अब ज्ञान के मार्ग का वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का मार्ग निरालंब है, इसी से अकथ कहानी के द्वारा वर्णन किया जा रहा है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी है, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का ही अंश है, अविनाशी, चेतन, अमल और स्वभाव से ही सहज सुख की रास है। ईश्वर का ही स्वरूप है और उन्हीं का सजाती गुण भी है। एक तरह से वह वही है, लेकिन सो माया बस भयउ गोसाई, बधेउ कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। हे स्वामी, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बंदर की भांति अपने आप ही बध गया। इसी प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह गांठ मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी हो पाता है। श्रुति पुराण बहु कहु उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। जबकि वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं है, बल्कि और अधिकाधिक उलझती ही जाती है। इसी से जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ दिखाई ही नहीं पड़ती, तो छूटे कैसे? इस स्तर के जीव के लिए या सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए यह ज्ञान का मार्ग नहीं है। इसके लिए यह मार्ग बहुत ही कठिन है। जिसका जन्म जन्मांतर का संस्कार जगा होगा, वही ज्ञान के मार्ग पर चल सकता है। सामान्य व्यक्ति के लिए या उससे कम बुद्धि वाले के लिए यह ज्ञान का मार्ग नहीं है। ज्ञान का मार्ग पूर्ण बोधा अवस्था का मार्ग है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना। ज्ञान के मार्ग की साधना का वर्णन करने जा रहे हैं। अस संजोग ईस जब करई, तब हूँ कदाचित सो निरुअरई। जब कभी ईश्वर ऐसा संजोग बना दे, तो तब ही कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है। तो उपाय साधन देखें क्या है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए और असंख्यों जप तप व्रत याम और नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं
चूंकि यह निरालंब का मार्ग है, इसलिए एक रूपक बनाकर कहा जा रहा है। तेई तृण हरित चरै जब गाई, भाव बाछसी सुपाई पन्हाई। नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं मतलब जप तप व्रत दम नियमादि नाना प्रकार के शुभ कर्म धर्माचार रूपी हरे घासों को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी बछड़े को पाकर पहनावे, निवृत्ति मतलब सांसारिक विषयों से और प्रपंचों से हटना एक तरह से वैराग्य है। नोई गौ के दुहते समय पिछले पैर के बांधने की वैराग रूपी रस्सी है। विश्वास दूध दुहने का वर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, मतलब जो निर्मल मन अपने बस में है वही दूध दुहने वाला अहिर है। परम धर्ममय पाया दुहि भाई, अवटय अनल अकाम बनाई। तो समरुत तव क्षमा जुड़ावे, धृति समझावनु देई जमावे। हे गरुड़ जी, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ भाव रूपी बछड़े से पहनावे, तब निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उस दूध को ठंडा करे और धैर्य तथा सम मतलब मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। मुदिता मथ विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर इंद्रिय दमन रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर बाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे। तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र बैराग रूपी मक्खन निकाल ले। जो गजगिन करि प्रगट तव, कर्म शुभा शुभ लाय। बुद्धि सिराव ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाय। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को योग अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। अब योगाग्नि को समझा जाए कि क्या है। योगास्था कुरु कर्माणि, संग त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, समत्यम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय उज्जस्व। योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, उससे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है
अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अब श्री रामचरितमानस में चलें। बिनु विज्ञान की समता वही को अवकाश की नभ बिनु पावई। सुग्रीव का भाव देखे। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा बाली महाबल अति रणधीरा। दोन्दुव्य ताल देखुराए बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति बाली बध बहिनु भय प्रतीति। बार बार नावै पद सीसा प्रभु ही जानि मन हरस कपीसा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बनाई सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक कहीं संत तब पद आराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत्य परमारथ नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा मिले हो राम तुम शमन विषादा। सपने जैसन होई लड़ाई जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करहु दिन राति। सुन विराग संजुत कपिबानी बोले बिहसी राम धनु पानी। जो कछु कहे सत्य सब सोई। अरण्यकांड के प्रसंग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी पंचवटी में जाकर रहने लगे तो प्रसंग है। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछो निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा सब तज करो चरण रजु सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया कहूँ सो भगति करहूँ जय दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझान। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जान। तो सब प्रश्नों का व्याख्या करते हुए जब भक्ति की व्याख्या करते हैं तो उसमें श्री राम जी कह रहे हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभन जाके तात निरंतर बसु मैं ताके। यह एक तरह की विरह अग्नि है जिसमें पश्चाताप के द्वारा सारे कर्म जलते हैं, तब मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। तब जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निह काम। तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। तब परमात्मा का हृदय देश में विश्राम हो जाता है।
भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सुंदरकांड में देखे, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई है निरखि श्याम मृदु गाता। बचन न आव नयन भर बारी, आह नाथ हाँ निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। और लंका से वापस आकर श्री रघुनाथ जी से मिलते हैं। श्री रघुनाथ जी के पूछने पर माँ सीता का संदेश सुना रहे हैं। कहा हो तात के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा स्व प्राण की। विरह अग्नि तनु तूल शमीरा, श्वास जरई क्षण माहि शरीरा। नयन श्रमहि जलु निज हित लागी, जरयन पाव देह बिरहागी। तो कहने का मतलब कि ज्ञान योग में योगाग्नि को प्रकट करके उसमें शुभ अशुभ कर्म रूपी लकड़ी को जलाया जाता है। योग के भाषा में योग में स्थित होना ही योग अग्नि का प्रकट करना है। वही भक्ति योग में स्थित होना ही विरहाग्नि का प्रकट करना है। उसी में शुभ अशुभ कर्मों को पश्चाताप के द्वारा जलाना है। इसलिए जो ज्ञान योग में योगाग्नि है, वही भक्ति योग में विरहाग्नि है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पान, चित्त दिया भारी धर दृढ़, समता दिवट बना। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर, उससे चित्त रूपी दिए को भरकर, समता के दीवट बनाकर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण, तहि कपास ते काढ़। तूल तुरीय सवारी पुनी, बाती कर सुगाड़। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्वरस्तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे सवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। यही विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञानमया, जात ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की रास विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। सोहमास्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। सोहमस्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा है, लौ है।
इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, इस ज्ञान के स्थिति में तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई पारा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठी ग्रंथि निर्वारा। तब महान बलवती अविद्या, माया के परिवार, मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान स्वरूपा बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरा न ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। यदि वह विज्ञान स्वरूपा बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। लेकिन छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक कराई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई। कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, उस गांठ को खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों प्रकार की विघ्न करती है और वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है। और वे रिद्धि सिद्धियां कल बल छल करके समीप जाकर आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी आत्मानुभव रूपी प्रकाश को बुझा देती है। होई बुद्धि जाओ परम सयानी, तीन तन चितवन अनहित जानी। जाओ ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि करते हैं। इंद्रिय द्वार झरो खाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के हृदय रूपी घर में अनेकों झरोखे हैं और प्रत्येक झरोखों पर देवता अपना अपना स्थान बनाकर बैठे हैं। जब ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं तब ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। कैसे खोलते हैं, इस पर एक विचार कहा जा रहा है चित्रकूट के प्रसंग के माध्यम से। कपटु कुचाली शिव सुर राजू, पर काज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकर पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। प्रथम कुमतु करी कपटु सकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीत कवे के समान है, वह छली और मलिन मन वाला है और इंद्र का कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। इसलिए अनेक प्रकार के कपट का साज सजाकर सबके सिर पर उच्चाटन डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को मोहित कर दिया। लेकिन जो श्री राम जी के विशेष प्रेमी थे उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाही। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। दुचित कतहु परितोष न लही,
एक एक सन मरमुन कहही, लखही हासी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुआनु। भय और उच्चाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं रहा। क्षण में वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति में प्रजा दुखी हो रही है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर को आता है कभी उधर को जाता है, वही दशा लोगों के मन की हो गई। दो तरफा स्थिति हो जाने से कहीं संतोष नहीं है और एक दूसरे से कोई अपने मन की बात भी नहीं कहता है, बताता है। लेकिन सर्वज्ञ कृपा निधान ने यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, इंद्र, स्वान और नवयुवक एक ही स्वभाव के होते हैं। भारत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाय, लागी देव माया सबही, जथा जोग जन उपाय। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिसको जिस योग्य पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। इसका असर हो गया, क्योंकि शुरू में ही कहा गया है कि यह ज्ञान का मार्ग सामान्य व्यक्ति के या सामान्य बुद्धि वाले के लिए नहीं है। और लगभग इसी तरह विषय की तेज हवा लगने से मन की स्थिति खत्म हो जाती है, दीपक बुझ जाता है, फिर उस दीपक को कौन जलावे। आगे देखें। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भय विषय बतासा। जब ही वह विषय रूपी तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक आत्मानुभव रूपी प्रकाश बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश भी मिट जाता है, जिससे बुद्धि व्याकुल हो गई, मतलब कि सारा किया कराया साधन सब चौपट हो गया। इंद्री सुरनन ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीत रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि, पावै संसृत क्लेश, हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाय विहंगेश। तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृत जन्म मरण आदि के क्लेश को पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में तरी नहीं जा सकती है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जाओ, पुनि प्रतिभय अनेक। और वह ज्ञान जो लोमस ऋषि बता रहे थे, वह कहने में, समझने में, समझाने में कठिन है और साधन करने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उस ज्ञान को बचाए रखने में भी अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान क धारा, परत खगेश होई नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई,
सो कैवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग में गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न पार कर ले जाते हैं वही कैवल्य मोक्ष परम पद को प्राप्त करता है। और वह परम पद अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। संत पुराण वेद और शास्त्र सब कहते हैं कि कैवल्य परम पद ज्ञान के द्वारा अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है, और भक्ति के द्वारा राम भजत सोई मुकुति गुसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। जो मुक्ति का पद ज्ञान के मार्ग के द्वारा अत्यंत कठिन बताया जा रहा है, दुर्लभ बताया जा रहा है, हे पक्षीराज, वही मुक्ति भक्ति के द्वारा श्री राम जी की भजन से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती बरियाई आ जाती है। कैसे? जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करय उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगति विहाई। जैसे बिना पृथ्वी के जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता है। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसित मूलय विद्यानासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ मूल विद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। कैसे? भोजन करिय त्रिपित हित लागी, जिमिसो असन पचवय जठरागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाहि सोहाई। जैसे भोजन किया जाता है क्षुधा शांति के लिए, लेकिन उस भोजन को पेट की जठराग्नि अपने आप बिना हमारे चेष्टा के पचाकर मल बनाकर बाहर निकाल देती है। उसी तरह भक्त श्री हरि का भजन करता है आनंद लेने के लिए, लेकिन वह श्री हरि की भक्ति भक्त के कर्मों को पचाकर कर्मों से बरियाई मुक्त कर देती है। तो ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली श्री हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा कौन मूर्ख होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय उर्गार। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार। हे गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं पार पाया जा सकता है। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन का जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहु ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मनि कै प्रभुताई। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा।
प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर्माही। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोगन भारी, इनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मनि उर बसु जाके, दुख लवले सन सपने हुता के। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। इस प्रसंग के दूसरे भाग में यह बताया गया कि जिस मुक्ति पद के लिए ज्ञानी इतना कठिन मार्ग पर चलकर, इतना कठिन परिश्रम करके तब कदाचित मुक्ति पद को प्राप्त करता है, और यह ज्ञान का मार्ग अकथ है, फिर भी एक रूपक बनाकर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक कथा के द्वारा कहा है कि ज्ञान कहना कठिन है, समझाना कठिन है, समझना भी कठिन है, और ज्ञान के मार्ग पर चलना भी कठिन है। और ज्ञानी की इतनी कठिन साधना केवल मुक्ति के लिए होती है, और वह मुक्ति ज्ञानी के आगे आगे चलती है। ज्ञानी मुक्ति के पीछे पीछे चलता है, मुक्ति का सम्मान करता है, मुक्ति के लिए ज्ञानी लालायित रहता है, मुक्ति के पीछे दौड़ता रहता है। मुक्ति भागती रहती है, फिर भी वह मुक्ति जल्दी ज्ञानी के पकड़ में नहीं आती, और भक्त उस मुक्ति का निरादर करता है, तिरस्कार करता है, ठोकर मारता है, फिर भी मुक्ति भक्त के पीछे पीछे चलती है, क्योंकि मुक्ति जानती है कि हमको श्री हरि भक्ति के अलावा दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। कैसे? जैसे छोटा बच्चा जानता है कि हमको माँ के अलावा हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है। माँ के बार बार झिड़कते रहने के बाद भी बच्चा जाकर माँ से लिपटता रहता है, वही स्थिति मुक्ति की है। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। और ज्ञानी व्यक्तिगत कल्याण चाहता है, क्योंकि ज्ञानी का भाव है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सोह अस्मि, मैं वही हूँ। उसी स्थिति में स्थित होने के लिए ही ज्ञानी की सारी साधना है। जब ज्ञानी वही है तो सेवा किसकी करेगा, भजन किसकी करेगा? वह किसी का नहीं करेगा। वह तो केवल उस स्थिति में स्थिर रहकर देखता है कि सारे कर्म प्रकृति के माया के अंतर्गत हो रहे हैं, गुणों में बरत रहे हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, तत् इत्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों में ही बरत रहे हैं, ऐसा जानकर आसक्त नहीं होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं सः पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए देखता है और आत्मा को कर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। न किंचित करोमीति युक्तो मनते तद्वित, पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रान् अश्नन् गच्छन् स्वपसन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णान् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला
सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ज्ञानी केवल दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में रहता है। श्री राम जी पूर्ववासियों से कह रहे हैं, करत कष्ट बहु पावई कोई, भक्तिहीन प्रिय मोहिन सोई। बहुत कष्ट करके ज्ञानी अगर ज्ञान प्राप्त भी कर ले तो भक्ति से हीन होने से ज्ञानी मुझे प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी ऐसा कह रहे हैं। और भक्त इसलिए प्रिय है कि भक्त के अंदर सेवा भाव रहता है, क्योंकि जो भक्त की दृष्टि है, निज प्रभु मैं देख ही जगत, के ही सन कर ही विरोध, सो अनन्य जाके असी, मति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवन, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान का सुख निरस है, क्योंकि उद्धव जी को निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का, उस ब्रह्म के सुख का अहंकार था। लेकिन जब गोपियों से पाला पड़ा तो उस निर्गुण के ज्ञान को, निर्गुण के सुख को छोड़कर सगुण के ज्ञान और सुख के रंग में रंग गए। जनक जी का भाव भी वही हुआ। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक कि निपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछौ सती भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। इन्हीं बिलोकति अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहो निपनी का, बचन तुम्हारा न होई अलीका। तो यह सगुण ब्रह्म का सुख है। इसी से अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जा चाहि भगति सकल सुख खानी। नाथ मुनि सकहि कछु अंतर, यही है ज्ञान भक्ति का अंतर। प्रसंग पूरा हुआ।